मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। इसी प्रकार की 22 प्रतिज्ञाएं हैं जिनको आप जानते हैं कि ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं। इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हुए दिल्ली के एक नेताजी की कुर्सी कुछ वर्ष पहले चली गई थी। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल 85। बोल 85 के इस पोर्टल पर आज मैं बात करने जा रहा हूं 22 प्रतिज्ञा दोहराने पर मंत्री जी की कुर्सी गई और कुर्सी जाने के बाद में आखिरकार आज मैं 1.5 या 2 साल के बाद में उस मुद्दे पर बात क्यों कर रहा हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, परत दर परत में सारी बातें आपके साथ यहाँ करने जा रहा हूँ। जिस मंत्री जी की कुर्सी गई थी उन मंत्री जी का नाम था राजेंद्र पाल गौतम। राजेंद्र पाल गौतम जब दिल्ली की सरकार में 2 बार विधायक और 2 बार मिनिस्टर रहे तो बुद्धिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले, अम्बेडकरवादी बैकग्राउंड से आने वाले, अम्बेडकरी संगठनों में काम करने वाले राजेंद्र पाल गौतम जब राजनीति में आए थे तो उनके मन मस्तिष्क में एक बात थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का वो अधूरा सपना कि भारत को बौद्ध में करना है, वो सपना पूरा होना चाहिए। हालांकि मैं इसके शुरू से विरोध में रहा हूं। मैं मानता हूं कि अगर आप राजनीति में हैं तो आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपको धार्मिक और सामाजिक कामों से मैं हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन उनको करना नहीं चाहिए। उनको उन लोगों को करने देना चाहिए जो लोग धार्मिक और राजनीतिक संगठन या संस्थाएं चला रहे हैं। लेकिन मंत्री रहते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हम 2025 तक 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक बाकायदा अपना संगठन रजिस्टर्ड कराया जिसका नाम था मिशन जय भीम। मिशन जय भीम के बैनर तले देश भर में छोटे छोटे संगोष्ठी, छोटे छोटे आयोजन किए गए और लोगों को तैयार किया जाने लगा। इसी संदर्भ में 14 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पर एक बड़ा आयोजन किया गया जिसमें लगभग 10,000 लोग दिल्ली एनसीआर से और अन्य इलाकों से आए थे, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र राजरत्न अम्बेडकर के साथ में हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म अपनाते हुए दिखाई दिए और उन्होंने ये 22 प्रतिज्ञाएं इस मंच पर दोहराई थीं। इस 22 प्रतिज्ञाओं के वीडियो को वायरल होने के बाद में तमाम हिंदू संगठनों ने जिस प्रकार से शोर शराबा किया और मंत्री जी पर दबाव बनाया गया, तो हम सब लोग मंत्री जी से मिले और मंत्री जी से कहा कि आप इस्तीफा मत देना किसी भी कीमत पर। अगर केजरीवाल आपको हटाएगा तो ये केजरीवाल का जो नकली अम्बेडकरवादी चेहरा है ये उजागर हो जाएगा और हम कह सकते हैं कि केजरीवाल बेशक ये कहता है कि उसके एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो और दूसरी तरफ भगत सिंह की फ़ोटो है, लेकिन कच्चा कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का भी खाकी है क्योंकि वो भी आरएसएस की बैकग्राउंड से आते हैं। कुल मिलाकर के मंत्री जी ने नहीं मानी किसी भी दलित एक्टिविस्ट की और वो गए और जाने के बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा में जो उन्होंने बातें लिखी थी, उन्होंने कहा था कि मेरे नेता केजरीवाल को मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी कारण नुकसान पहुंचे, पार्टी को नुकसान पहुंचे वगैरह वगैरह। वो इस्तीफा पड़ा है, गूगल पर आप जाइए, सर्च कीजिए, उस इस्तीफा को पढ़िए। उसमें राजेंद्र पाल गौतम ने स्पष्ट रूप से केजरीवाल को अपना नेता मानते हुए ये कहा था कि मैं स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूँ। इस्तीफा देने के बाद में मंत्री जी की कुर्सी तो चली गई और उनकी जगह दूसरे मंत्री राजकुमार आनंद आ गए, जो पिछले दिनों केजरीवाल को पहले उन्होंने पार्टी छोड़ी, मंत्रालय छोड़ा, केजरीवाल को मनुवादी बताया और वो बहुजन समाज पार्टी में चले गए और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके वो आजकल बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। लेकिन मैं बात कर रहा था राजेंद्र पाल गौतम जी पर। राजेंद्र पाल गौतम जी की जब मंत्रालय चला गया तो वो सीमापुरी क्षेत्र है जहाँ से वो विधायक हैं, आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक हैं। आज उन्होंने लगभग 1.5 वर्ष के बाद में आज पार्टी भी छोड़ दी और विधायकी भी छोड़ दी। अब आप कहेंगे कि राजेंद्र पाल गौतम कहाँ गए? तो राजेंद्र पाल गौतम ने आज बड़े अपने दल बल के साथ में, अपने साथियों के साथ में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस पार्टी के जो SC/ST विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश लिलोटिया जी, उन्होंने उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई है। अब ये सोचने वाली बात है कि ये कयास तो लगाया जा रहा था कि राजेंद्र पाल गौतम का टिकट जो है वो सीमापुरी विधानसभा से नहीं हो रहा है। केजरीवाल ने शायद ये स्पष्ट रूप से उनको कह भी दिया था और हमारे जैसे लोगों को पता था जो राजनीतिक पार्टी के कार्यालयों के आसपास की सुख-बुहार जो होती है उसको सुनते रहते हैं तो पता रहता है कि किस पार्टी में क्या चल रहा है। तो हमें भी पता था कि सीमापुरी विधानसभा से राजेंद्र पाल गौतम जी का टिकट होना मुश्किल है। आखिरकार वही हुआ कि चुनाव, जनवरी में चुनाव है दिल्ली में और अभी हम लगभग सितंबर की शुरुआत में बात कर रहे हैं।
5 महीने का समय है, 2 महीने पहले आचार संहिता लग जाएगी, यानी आचार संहिता से लगभग 2 या ढाई महीने पहले राजेंद्र पाल गौतम ने आज आम आदमी पार्टी को बाय बाय कह दिया और कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। भविष्य की राजनीति क्या होगी, राजेंद्र पाल गौतम ने क्या सोचा है, 2025 में जो 10 करोड़ बौद्ध बनाने थे, 2025 भी सर पर है, चुनाव भी सर पर है, तो क्या 2025 तक 10 करोड़ बौद्ध राजेंद्र पाल गौतम उनका संगठन मिशन जय भीम बना पाएंगे, या मैं ये कहूँ कि राजेंद्र पाल गौतम अपनी राजनीति को 2025 के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए वो उनका ये डिसीजन है। खैर, कुल मिलाकर के सवाल बहुत सारे हैं और बहुत सारे सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में है। मैं राजेंद्र पाल गौतम की दूसरी पारी की राजनीति की शुरुआत के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो जिस भी राजनीति दल में रहें, अपना कम से कम जो उनका राजनीतिक कैरियर है वो ठीक रहना चाहिए। मैं शुरू से कहता हूं, शेड्यूल कास्ट का आदमी जिस भी राजनीतिक दल में हो, बीजेपी को छोड़ करके, आरएसएस को छोड़ करके, वो अच्छे मुकाम पर होना चाहिए, ताकि कम से कम समाज का नहीं तो अपना भला वो जरूर कर ले, और समाज के बीच में कभी आकर के जय भीम करे तो लोग उसकी जय भीम का जवाब जय भीम से दे भी दें। तो राजेंद्र पाल गौतम ने, बड़ी खबर है कि राजेंद्र पाल गौतम ने आज जो है आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। आगे क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी उनको चुनाव लड़ाएगी या संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, क्या उन्होंने पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ में बैठ करके तय किया है, ये राजेंद्र पाल गौतम बेहतर बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका एक इंटरव्यू इस पर किया जाए, पार्टी छोड़ने और पार्टी कांग्रेस ज्वाइन करने के विषय में। वो हमें जब समय देंगे तो हम बिल्कुल उनका एक स्पष्ट रूप से इंटरव्यू करेंगे। और अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भी दीजिए, वो सवाल भी हम राजेंद्र पाल गौतम से पूछ लेंगे। वीडियो के अंत में मैं कुछ बात आप लोगों के साथ साझा कर लेता हूं। मैं हमेशा से कहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति करनी चाहिए, सामाजिक काम से दूरी बना लेनी चाहिए। सामाजिक काम वो आदमी करे जो सामाजिक कार्य करता है, वो बेहतर कर सकता है, उसका कोई आका नहीं है, किसी के इशारे पर वो नहीं करेगा। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो धार्मिक व्यक्ति को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो धार्मिक काम करे जिस भी धर्म से आता है। पार्टियों का संरक्षण आपके साथ रहेगा, ये तय है। जो आपकी विचारधारा के नेता हैं उनका संरक्षण आपके साथ रहेगा, ये तय है। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से दूसरा काम करने लग जाएंगे तो फिर वो चलने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक व्यक्ति को चाहिए कि वो राजनीति करे, और अगर वो धर्म की बात करेगा तो मैं कह सकता हूं कि वो फिर नहीं चल पाएगा, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति सबका होता है और सबके साथ साथ उसका एक व्यक्ति का धर्म भी होता है, और धर्म ये होता है कि वो अपने धर्म को फॉलो करे। क्योंकि जब आप किसी पार्टी से बंधे होते हैं तो पार्टी की नियम अनुसार आपको चलना पड़ता है। बेशक राजेंद्र पाल गौतम ये कहते रहे हों कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, भारत में हम 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी थी कि राजेंद्र पाल गौतम अक्षरधाम मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा के पाठ में भी हिस्सा लेते थे, क्योंकि पार्टी का आदेश था। दूसरी तरफ ये भी था कि हरा कुर्ता पहन करके राजेंद्र पाल गौतम जी जो है वो दिवाली की पूजा में अपनी पत्नी के साथ सारे मंत्रियों के साथ में शामिल होते थे। ये भी तय है, क्योंकि उनकी पार्टी का प्रोटोकॉल है और उसमें शामिल होना पड़ेगा। बहरहाल राजेंद्र पाल गौतम ने कांग्रेसी हो गए हैं और हमारी शुभकामनाएं उनको साथ हैं, हमारे संघर्ष के साथी हैं, मित्र हैं। हम चाहते हैं कि वो राजनीति में खूब तरक्की करें। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।